हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा पाठ 4 जिसका नाम है मेरी जीवन रेखा, इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जीवन परिचय तथा पाठ प्रवेश हमने पिछली वीडियो में पढ़ा तथा उसको समझा था। आज की इस वीडियो में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित जो आत्मकथा उनकी स्वयं की आत्मकथा थी, परंतु उन्होंने निबंध शैली में लिखा है। हम इस निबंध को पढ़ेंगे। मैं क्या हूँ यह तो प्रत्यक्ष ही है, परंतु मैं क्या था इस विषय का ज्ञान मेरे मित्रों और कृपालु हितैषियों को बहुत कम ही है। लेखक कहते हैं कि आज मैं क्या हूँ यह तो सबके सामने उजागर है, सभी मुझे जानते हैं, परंतु मैं कल क्या था इस विषय में मेरे जो हितैषी, जो मेरे मित्र लोग हैं, वह बहुत कम ही जानते हैं। उन्होंने मुझे अनेक पत्र लिखे हैं, अनेक उल्हाने दी हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपनी जीवन कथा अपने ही मुख से कह डालूं। लेखक कहते हैं कि मेरे जो मित्र थे, मेरे जो हितैषी थे, उन्होंने कई पत्र और कई बार मुझे उल्हाना देते हुए ये कहा है कि मैं अपने जीवन के बारे में अपने ही मुख से कहूँ। मेरी जीवन की जो मेरी जीवन शैली है उसके बारे में मैं खुद ही बताऊं, परंतु मैं अपनी जीवन कथा अपने मुंह से मैं कह डालूं, पर पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। लेखक कह रहे हैं कि उनकी आज्ञा का पूर्णतः मैं पालन नहीं कर सकता। अपनी कथा कहने में संकोच होता है, अपने खुद के बारे में बताने में संकोच होता है। कोई भी अपने खुद के बारे में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाता, उसमें कुछ भी तत्व तो नहीं है। लेखक कहता है कि उसमें कुछ सार भी तो नहीं है कि मैं अपने ही मियाँ मिठू अपनी ही बातें कहता जाऊं और सामने वाला मेरी चीज़ों को सुनता जाए। उससे कोई कुछ सीख भी नहीं सकता। लेखक कह रहे हैं कि उससे कोई कुछ भी नहीं सीखेगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि मैं अपनी ही प्रशंसा किए जा रहा हूँ। तथापि जिन सज्जनों ने मुझे अपना कृपा पात्र बना लिया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी दृष्टता होगी। अब लेखक कहते हैं कि जिन लोगों ने मुझे, जिन सज्जन लोगों ने, जिन महान लोगों ने मुझे अपना कृपा पात्र बना लिया है, मतलब मुझे उनकी उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई है, वो इतने मेरे हितैषी हैं कि उनकी जो आज्ञा है उसका पालन भी ना करूं तो भी बहुत गलत और घृणित कार्य होगा। अतएव मैं अपने जीवन के संबंध रखने वाली कुछ बातें सूत्र रूप में सुना देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने निश्चित किया है कि जो मेरा जीवन है उसके बारे में मैं सूत्र रूप में, मतलब कुछ सार तत्वों के रूप में आपके सामने वह बातें सुनाना चाहता हूँ। बड़े बड़े लोगों ने इस विषय में मेरे लिए मैदान पहले ही साफ कर रखा है। अब बड़े बड़े लोग, मतलब जितने भी लोग उनके हितैषी हैं, वो बहुत बड़े बड़े और बड़े पदों पर आसीन लोग हैं, कवि हैं, लेखक हैं। उन सभी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, उनकी जीवन की कथा कहने के लिए रास्ते मैदान साफ कर रखा है, मतलब उन्होंने उनको आदेश पहले से ही दे रखा है। मैं एक ऐसे देहाती का एकमात्र आत्मज हूँ जिनका मासिक वेतन 10 रुपये था। लेखक कहते हैं कि मैं ऐसे देहाती, मतलब गांव में रहने वाले ऐसे माता पिता का पुत्र हूँ जिनकी मासिक वेतन कितना था, एक महीने का उनको 10 रुपये मिलते थे। अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में ही मैं 26 मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गया। लेखक कहते हैं कि मैं, वो जो हमारा देहाती गांव था, वहाँ का जो देहाती मदरसा था, वहाँ पर जाके मैंने थोड़ी सी उर्दू सीखी और घर पर मैंने संस्कृत सीखी। उसके बाद मैं 36 मील दूर, 36 मतलब 36 मील दूर रायबरेली के स्कूल में अंग्रेजी सीखने जाते थे और आटा दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाते थे। साथ में आटा और दाल घर से ही लेके जाते थे। 2 आने महीने फीस देता था। 2 आने उस समय वह 1 महीने की फीस देते थे स्कूल को। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकिया पका करके पेट पूजा करता था और रास्ते में आते जाते जहाँ समय मिलता था
दाल के अंदर आटे की गोलियां बनाकर डाल देते थे, दोनों साथ में पक जाते थे और उनको वह खा लेते थे। रोटी बनाना तब मुझे आता ही नहीं था। लेखक को उस समय रोटी भी बनाना नहीं आता था। संस्कृत भाषा उस समय स्कूल में अछूत समझी जाती थी। विवश होकर अंग्रेजी के साथ फारसी पढ़ना पड़ता था। उनको संस्कृत बहुत पसंद थी, परंतु अंग्रेजी शासन होने की वजह से संस्कृत भाषा को अछूत मानकर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा था। इसलिए लेखक को भी विवश होकर फारसी भाषा पढ़नी पड़ी। एक वर्ष किसी तरह वहाँ काटा, फिर पूर्वा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूल में 4 वर्ष काटे। उन्होंने जैसे तैसे वहाँ पर एक वर्ष काटा, उसके बाद वह वहाँ से दूसरी जगह चले गए। कौटुंबिक दुरावस्था के कारण मैं इससे आगे न बढ़ सका। कौटुंबिक मतलब घर की जो बुरी अवस्था थी उसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया। मेरी स्कूली शिक्षा की वही समाप्त हो गई थी और जो मेरी स्कूली शिक्षा थी वह भी मुझे वहीं पर समाप्त करनी पड़ी। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।